हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी.एम. हॉपकिंस की एक फेमस पोएम माय ओन हार्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो पोएम है माय ओन हार्ट, ये 2 स्टैंजा में डिवाइडेड पोएम है, जिसमें एक सेट जो है वो 8 लाइन्स का है और दूसरा है वो 6 लाइन्स का है। हालांकि ये पोएम जो है वो 2 अलग अलग स्टैंजाज में डिवाइडेड है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको कलेक्टिवली देखते हैं तो एक सोनेट के फॉर्म में है, क्योंकि इसकी जो राइम स्कीम है वो भी बिल्कुल सोनेट के जैसी ही है। अगर राइम स्कीम हम देखते हैं तो फर्स्ट स्टैंजा जो है वो ए बी के फॉर्म में चलता है और जो सेकंड स्टैंजा है वो C-D-C और D-C-D के रिदम में चलेगा। ये जो लाइंस हैं या ये जो राइम स्कीम है वो ट्रेडिशनल इटालियन सोनेट या फिर पेट्रार्कन सोनेट जिसको बोलते हैं उसके अरेंजमेंट में हमें दिखाई देती है, और एंड राइम्स जो हैं वो बिल्कुल उसके सिमिलर ही नज़र आती हैं। अब देखिए, इसका कंपोजिशन जो है वो 1885 में किया था हॉपकिंस ने डबलिन में। अब इन्होंने अपने एक फ्रेंड रॉबर्ट ब्रिजेस नाम के थे, उनको एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उनको एक अर्ज हो रही है, एक विल आ रही है उनको अंदर से। हालांकि वो चाहते नहीं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली है उनको जो उनको 4 सोनेट्स या डार्क सोनेट्स कंपोज करने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। लेकिन जो उनकी और जो सोनेट्स थी इस ग्रुप की, तो उसमें से वो रिटन की गई थी हॉपकिंस के द्वारा ब्लड में। अब ये जो पोएम है इसमें हम जो ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस पोएम जो हम पढ़ते हैं तो ठीक सिमिलर सा वैसा ही हमको सिनेरियो देखने को मिलता है। जो ओपनिंग लाइन्स है उसमें पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रहता है पोइट का, और लास्ट तक ख़त्म होते होते ऑप्टिमिस्टिक एंड में ये पोएम ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो पोइट हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी स्पिरिचुअल और मेंटल जो एंग्विश है, ठीक है, जो सफरिंग्स है, जो पेन है, वो जो उनको कंस्टेंटली परेशान कर रहे हैं, तो उनसे वो दूर जाके कुछ अच्छा सोचें और अच्छा करने की कोशिश करें। तो आई होप इतनी डिटेल्स आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट लाइन से इसकी ओपनिंग लाइन्स है और बिल्कुल एब्रप्ट बिगिनिंग है, कोई बैकग्राउंड पोएट ने प्रोवाइड नहीं किया। सीधा वो अपने हार्ट को एड्रेस कर रहे हैं और कहते हैं माई ओन हार्ट लेट मी मोर हैव पिटी ऑन, कि मेरे हार्ट अब तुम क्या करो, मुझ पे पिटी करो, दया करो। लेट मी लिव टू माई सैड सेल्फ हेयर आफ्टर काइंड चैरिटेबल, और अब तुम मुझे क्या करने दो, मेरे सैड सेल्फ को अब थोड़ा काइंड और चैरिटेबल रहने दो, कि अब मैं ज़्यादा दुखी या ज़्यादा सफरिंग्स में या ज़्यादा टॉर्मेंट्स में नहीं जाना चाहता। अब मैं हैप्पी रहना चाहता हूँ, अब मैं काइंड रहना चाहता हूँ या चैरिटेबल रहना चाहता हूँ। अब देखिए, काइंड और चैरिटेबल जो है वो सिमिलर से वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे ये एम्फसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो सफरिंग्स थी उनकी, तो अब उनको हम वो हटाना चाहते हैं और अपने हार्ट को एड्रेस करते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं उससे। फिर नॉट लिव दिस टॉर्मेंटेड माइंड विद दिस टॉर्मेंटेड माइंड टॉर्मेंटिंग इट। अब ये जो टॉर्मेंट वर्ड है इसका 3 टाइम्स उन्होंने यूज़ किया है, तो ये भी एम्फसिस को शो करता है यहाँ पे कि कैसे जो उनकी सफरिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा कीन हैं, बहुत ज़्यादा डीप हैं। तो वो अब फर्स्ट लाइन में ये बता रहे हैं कि नॉट लिव दिस टॉर्मेंटेड माइंड, कि मेरा जो दिमाग है वो बहुत प्रॉब्लम्स में है, बहुत सफरिंग्स में है, बहुत पेन में है, यानी अपहीवल बहुत ज़्यादा है इसमें। तो अब मैं इस टॉर्मेंटेड माइंड को टॉर्मेंट करने वाला भी कौन है, मेरा खुद का माइंड ही है, और वो अब तक क्या कर रहा था, इसको टॉर्मेंट कर रहा था। इन लाइंस में रिपीटेशन हम देख सकते हैं, और रिपीटेशन का मतलब यहाँ पे एम्फसिस है कि अब यहाँ से नाउ ऑन वो काइंड होना चाहते हैं, चैरिटेबल होना चाहते हैं, और टॉर्मेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। और जो बिगनिंग वाली लाइन्स है उसमें एम वर्ड का अलिट्रेशन हम देख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन्स है आई कास्ट फॉर कंफर्ट आई कैन नो मोर गेट, कि मैंने कास्ट यानी ढूंढा, सर्च किया, किसके लिए, फॉर कंफर्ट, कि मुझे किसी तरीके का आराम मिल जाए, और आई कैन नो मोर गेट,
लेकिन मुझे तो मिला ही नहीं। अब कास्ट और कंफर्ट में भी एलिट्रेशन है। फिर वो आगे कहते हैं बाय ग्रोपिंग राउंड माई कम्फर्ट लेस, लेकिन मैंने ढूंढा कि मेरे कंफर्ट के एरिया से भी बाहर जाके ढूंढा, यहाँ वहाँ पे सर्च किया, लेकिन वो जो सर्च थी वो बिल्कुल फ्यूटाइल थी, बिल्कुल वेस्ट थी। फिर वो एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी इनकी आयरनिकल है कि देन ब्लाइंड आइज इन दियर डार्क, कि जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरा, तो उसमें आंखें ब्लाइंड हो गई हैं, यानी अंधेरे में जो चीज़ जिससे फुल है, ठीक है, बाहर की वर्ल्ड में पहले ही डार्कनेस है और मेरी आंखें भी क्या हो चुकी है, ब्लाइंड हो चुकी है, तो वहाँ पे मैं अंधेरा ढूंढ रहा हूँ। कैन डे और थर्स्ट कैन फाइंड थर्स्ट, या फिर प्यास में प्यास ढूंढ रहा हूँ। ऑल इन ऑल अ वर्ड ऑफ वेट, कि इस पूरे वर्ड में जहाँ पे वेट है, जो वर्ड जिसमें एक्सेसिवली वाटर है, तो वहाँ पे थर्स्ट को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो थर्स्ट और वाटर है, ये हमारी सेंसरी इमेजरी जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब कि आयरनिकल सिचुएशन है कि पूरा वर्ड ही वेट है और वहाँ पे वो थर्स्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी प्यास नहीं बुझ रही। कहने का मतलब कि उनका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पजल्ड है, परेशान है, जिसकी वजह से वो आउटसाइड वर्ल्ड में थोड़ा कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो बैरन लैंड है, उनको कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है। यानी कि ये वर्ड जो है वो फुल ऑफ इमोशंस है, उनके सराउंडिंग्स में बहुत सारे पीपल हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई डे नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है जहाँ पे उनको क्या मिल सके, कंफर्ट फाइंड आउट वो कर सके। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन्स है, जो 6 लाइन वाला स्टैंजा, उनकी फर्स्ट लाइन है सोल सेल्फ। अब वो फिर से अपनी सोल को एड्रेस करते हैं और कहते हैं पुअर जैक सेल्फ, अपने आप को, खुद को कहते हैं आई डू एडवाइज यू, मैं तुमको एडवाइस देता हूँ, सलाह देता हूँ, क्या, जेडेड लेट बी, कि मैं क्या करूँ, ब्रेक ले लूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं हट जाऊँ इन सब चीज़ों से। कॉल ऑफ थॉट्स, कि बंद कर दूँ मैं, कॉल ऑफ का मतलब बंद करना, थॉट्स अ वाइल, कि जो मेरे दिमाग में जो टॉर्मेंट करने वाले जो थॉट्स आते हैं, मेंटल टॉर्चर करने वाले जो थॉट्स आते हैं, पजल करने वाले जो थॉट्स आते हैं, उनको मैं अ वाइल, कुछ टाइम के लिए मैं उनसे दूर हट जाऊं और किसी और चीज़ पे फोकस करूं, एल्सवेयर, कहीं और फोकस करूं। लीव कंफर्ट रूट रूम, और जो मेरे कंफर्ट का जो रूट रूम है, मतलब जो मेंटल टॉर्चर वाला जो मेरा प्लेस है, जिसको मैंने अपना कंफर्ट बना रखा है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ के कुछ और ढूंढूं। कहने का मतलब मैं एन्जॉय वाले वर्ड में जाऊं, कुछ नया एडवेंचर करूं, कुछ जॉय लूँ दुनिया का, तो जिससे मुझे ये जो टॉर्मेंट्स है उससे छुटकारा मिल जाए। अब देखिए सोल और सेल्फ में भी अलिट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, रूट और रूम में भी देखने को मिलेगा, आई और माई जैसे वर्ड्स आए हैं, तो ऑटोबायोग्राफिकल नोट हमें देखने को भी मिलता है। अब कंक्लूडिंग लाइन से इसकी, लेट जॉय साइज एट गॉड नोज व्हेन टू गॉड नोज व्हाट, कि अब लास्ट वाली लाइंस में वो कहते हैं कि जो जॉय है ना इस वर्ड में, तो उसको क्या करने दो, साइज लेने दो, अपना आकार लेने दो, एट गॉड नोज, क्योंकि भगवान को तो पता है। अब वो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, पेसिमिस्टिक थे कि मैं टॉर्मेंट रहा हूँ, पजल रहा हूँ, परेशान रहा हूँ, लेकिन अब वो ऑप्टिमिस्टिक एंड में जा रहे हैं कि भाई गॉड जो है उनको पता है कि वैन यानी कब, गॉड नोज व्हाट, कि क्या मिलना चाहिए, कि गॉड जो है वो यूनिवर्सल है, वो दुनिया में सब जगह है, तो ऑमनी प्रेजेंट है, तो उनको ये पता है कि कब और कब कहाँ उनको क्या मिलना चाहिए, इस वर्ड के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या मिलना चाहिए, क्योंकि उन इस वर्ड का कंट्रोल गॉड के पास ही है। हु स्माइल इज़ नॉट रंग, ये बताओ कि किसकी स्माइल जो है वो इस दुनिया में रंग, रंग का मतलब होता है निचोड़ना, यहाँ पे श्रिंक होना, तो खराब होने से ले सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई वर्ड में आदमी है क्या जिसकी स्माइल जो है वो रंग नहीं हुई है, कहने का मतलब जिसने सफरिंग्स को नहीं झेला है, ऐसा भी कोई वर्ड है। सी यू फॉर सीन टाइम्स अदर, कि अब फाइनल लाइंस में वो कहते हैं कि भाई अब तो देखो, अब सी यू देखो, अनफॉरसीन टाइम्स अदर, कि कई कई बार ऐसे होता है, हम उस चीज़ को नोटिस नहीं करते, तो अब वो क्या कहते हैं कि भाई देखो कई कई बार ऐसे होता है
कि हमें रे ऑफ होप जो है वो कहीं और अलग जगह से मिलती है। एज स्काइज बिटवीन पाई माउंटेन्स, कि जैसे हम बिटवीन पाई बीच में से, माउंटेन के बीच में से देखते हैं स्काई को, आसमान को। दो माउंटेन्स अटैच है तो उसके बीच में से जब आसमान दिखाई देता है, लाइट्स अ लवली माइल, तो उस बीच के जो स्काई का पैच है उससे बिल्कुल स्माइल करती हुई लाइट हमें दिखाई देती है। कहने का मतलब कि वो एक प्योर और होपफुल आइडिया हमें वहाँ से निकल के आता है। तो कहने का मतलब कि चाहे वर्ड जो है वो कितना भी पेसिमिस्टिक हो, दुनिया हमें कितनी भी टॉर्मेंट करे, या हम खुद अपने थॉट्स से कितना भी टॉर्मेंट हो जाए, लेकिन जो ऑमनी प्रेजेंट जो गॉड है, जिसने इस वर्ड को होल्ड किया हुआ है, जिसने इस वर्ड का चार्ज लिया हुआ है, तो वो हमेशा इसका कंट्रोल रखेंगे और यहाँ के लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा या जॉय हमेशा देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही टॉर्मेंट, सफरिंग्स, सॉरो ही प्रोवाइड करते हैं। तो इस ऑप्टिमिस्टिक एंड के साथ में ये पोएम फिनिश होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।